जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नजरबंद नायब चेयरमैन शबीर अहमद शाह ने भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय इंतजामिया की तरफ से वक्फ बोर्ड की जमीनों और जायदादों पर कब्जे की बदनीति पर मबनी कोशिश की शदीद मजम्मत की है। शबीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की बदनाम जमानत तिहाड़ जेल से भेजे गए एक पैगाम में कहा है कि ये बदकिस्मती की बात है कि RSS के जेर असर फस्ताई नरेंद्र मोदी की जेर क़यादत भारतीय हुकूमत कश्मीरियों से हर हक छीनने के बाद अब वक्फ बोर्ड की तमाम अराजी और जायदादों पर कब्जा करने पर तुली हुई है। उन्होंने इसे मुसलमानों के मजहबी उमूर की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि काबिज हुकाम श्रीनगर की ईदगाह पर भी कब्जा करने का मंसूबा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी मजहबी और तारीखी अहमियत की वजह से ईदगाह कश्मीरियों के लिए एक मुकद्दस मकाम है और वो इस पर कब्जा करने के लिए किसी भी इकदाम की मज़ाहमत करेंगे। शबीर अहमद शाह ने RSS की इकाइयों के इजलास शाखा संगम का हवाला देते हुए कहा है कि हिंदुत्व तंजीम इस प्रोग्राम के तहत अपने कारकुनों को तरबियत दे रही है ताकि 1947 के कत्लेआम के तर्ज पर खत्ते में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा सके। उन्होंने मकबूजा इलाके में भारतीय फौजों के हाथों बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों के मुसलसल कत्ल पर भी शदीद तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा इलाके में संगीन जराइम पर भारत को जवाबदेह ठहराए। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में फलों के काश्तकारों ने श्रीनगर जम्मू शाहरा पर फलों से लदे ट्रकों को रोकने के खिलाफ जिला बारामूला के कस्बे सोपोर में एक पुरअमन एहतिजाजी मुजाहरा किया। फलों के काश्तकारों की बड़ी तादाद फ्रूट मंडी सोपोर में जमा हुई और शाहरा पर फलों से लदे ट्रकों की बिला रोक टोक आमद रफ्त का मुतालबा किया। फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक ने इस मौके पर ज़राया अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कुदरती आफात और श्रीनगर जम्मू शाहरा की मुसलसल बंदिश के बायस उन्हें पहले ही भारी नुकसान उठाना पड़ा है और अब हुकाम ट्रकों को रोक कर उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकाम गैर जरूरी तौर पर ट्रकों को रोक रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर हमें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के बुनियादी हुकूक और आज़ादियों को दबाने की मज़मूम कार्रवाइयों में तेजी लाई है, लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल को चाहिए कि वो तमाशाई बनने के बजाय भारत को नहते कश्मीरियों के खिलाफ जराइम से रोके। जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे सफ़ीर खलील हाशमी ने मंगल के रोज जेनेवा में शुरू होने वाली 47 रुकनी काउंसिल की जनरल डिबेट में कहा कि बाज़ अरकान की खामोशी की वजह से खुद साख्ता सबसे बड़े जमहूरी मुल्क भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर में जराइम की शह मिल रही है। उन्होंने पाकिस्तान के इस मुतालबे को दोहराया कि काउंसिल के अरकान भारत को मकबूजा इलाके में गैर कानूनी इकदामात वापस लेने और इलाके में आबादी के तनासुब में तब्दीली से रोके। भारत में समाजी कारकुनों और तलबा तंजीमों ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद की मुसलसल कैद पर सख्त तशवीश का इजहार किया। समाजी कारकुनों तलबा तंजीमों के रहनुमाओं ने उमर खालिद के अहल खाना के हमरा नई दिल्ली प्रेस क्लब में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उमर खालिद पर लगाए जाने वाले तमाम इल्जामात बेबुनियाद और फर्जी हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो जल्द बरी हो जाएंगे। इस मौके पे उमर खालिद के वालिद डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने कहा कि समाअत के दौरान ये बात वाज़िया हो गई है कि खालिद पर लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद और फर्जी हैं। उमर खालिद की वालिदा सोबिया खान ने कहा कि जब उमर खालिद को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था तो हम समझ चुके थे कि उन्हें रिहा कराना अब आसान नहीं होगा और उनकी जमानत कराने में बहुत वक्त लगेगा।